नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाली हूँ फिर से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में और मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। एक वीडियो पहले डाला था जिसमें मैंने कोई प्रेशर पॉइंट्स नहीं बताए थे, रिफ्लेक्स पॉइंट नहीं बताए थे, सिर्फ हमने चर्चा करी थी कि एक्यूप्रेशर कैसे है, पुराने समय में कैसे लोग बिना जाने अनजाने में अपने एक्यूप्रेशर कर लेते थे। तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर। तो आज बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे रिफ्लेक्स पॉइंट हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एनर्जी लेवल और माइग्रेन। किस तरह से हम अपने शरीर में एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी को कैसे शार्प कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि चीज़ बहुत जल्दी जल्दी भूलनी ये शुरू हो गई है, मेमोरी थोड़ी कम होती चली जा रही है। हम खुद चीज़ रखते हैं, खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ रखी थी, क्या चीज़ था। तो ये सब चीज़ें है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा, कोई मैजिक होगा कि एक दो दिन में ये सब सही हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, रोज इसका अभ्यास कीजिए जो मैं बताऊंगी, तो डेफिनेटली आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरा जो मैंने नाम लिया था वो लिया था माइग्रेन। माइग्रेन वालों को बहुत ज़्यादा इशू जो है आजकल चल रहा है, सर दर्द, हेडेक, ये जी मचलाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें साथ में होती हैं। तो ये जो प्रेशर पॉइंट्स आज हम करने वाले हैं, ये जो मैंने टॉपिक बताए, सब में आपकी बहुत मदद करेंगे। बॉडी में बहुत ज़्यादा सुस्ती पड़ी रहती है, एनर्जी लेवल कम है, तो इन सब चीज़ों को भी ये सही करता है। तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ है, हमारा भूमध्य। भूमध्य क्या होता है, ये हमारे आईब्रो है, इसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर जो लेडीज़ लोग लेते हैं वो यहाँ पर बिंदी अप्लाई करते हैं। हमारे हिंदुइज्म में क्या करते हैं, टीका लगाया जाता है। जब पूजा, किसी घर में पूजा पाठ होता है या कोई त्यौहार है, दिवाली है, राखी है, ऐसे त्योहारों पे यहाँ पर चंदन का, कुंदन, किसी का भी यहाँ पर टीका लगाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सेंटर में, तो ये हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट हुआ। इसका संबंध, हमारे इस एरिया का संबंध हमारी याददाश्त से होता है, हमारी मेमोरी से होता है, जो हम चीज़ें याद रखते हैं, हमारी इंटेलिजेंसी से होता है। बच्चों की याद शक्ति कैसे है, पढ़ने में वो कैसे हैं, वो सब चीज़ों से इसका संबंध होता है। ठीक है, तो क्या करना है, आप अपनी एक उंगली लीजिए, ये भूमध्य पर। बहुत ज़ोर से दबाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़ोर से दबाएंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं। ना ही कम प्रेशर रखो, ना ही बहुत ज़्यादा, मीडियम सा प्रेशर। ठीक है, मीडियम सा। क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ दबाएंगे, आंखें बंद कर सकते हैं और फिर छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, छोड़ देंगे, दबाएंगे, छोड़ देंगे, दबाएंगे, छोड़ देंगे। तो ये तो हुआ दबाना और छोड़ना। आप यहाँ पे हल्का हल्का मसाज, रोटेशन भी कर सकते हैं। इस तरह उंगली रखिए भूमध्य पर, अपने आईब्रो के बीच में, और ये घड़ी की दिशा में घुमाएं, फिर उल्टी दिशा में घुमाएं, हल्का सा प्रेशर रखते हुए। और ये आपको सिर्फ 10-5 सेकंड का काम नहीं करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट। कितना, 2 से 3, तभी आराम आएगा। और हर रोज करना है अगर फायदा चाहिए तो। उल्टी दिशा में समय नोट कर सकते हैं, घड़ी रख सकते हैं पास में, टाइमर लगा सकते हैं, और ध्यान यहीं पर। खुद के लिए समय निकालना जो आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि बिज़ी लाइफ इतनी है, बट करना तो पड़ेगा। ये जब आप इस चीज़ को करेंगे बहुत अच्छा खुद फील होगा, और ऐसा भी होगा कि आंखें खोलने का मन भी नहीं करेगा। अभी मेरा भी नहीं कर रहा है तो मन करता है कि थोड़ा हाँ और करो, क्योंकि आराम मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड को ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलैक्स करती चली जाती हैं, इफ़ेक्ट डालती हैं, तो बहुत अच्छा फील कराती हैं। तो ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा कहाँ है, बिल्कुल ये आईब्रो के इस यहाँ सीध में, यहाँ खड्डा सा होता है हल्का सा, अगर महसूस करेंगे यहाँ। ठीक है, दोनों तरफ, ये कान और ये आईब्रो के बिल्कुल यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर भी अंगूठा भी यूज़ कर सकते हैं, उंगली भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम सा दबाव देना है, छोड़ देना है, दबाव देना है, छोड़ देना है, दबाव देना है, छोड़ देना है। ये भी 2 से 3 मिनट। दबा के छोड़ भी सकते हैं, वही वाला रोटेशन भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक उंगली से नहीं करना, 2 से भी कर सकते हैं इस तरह। ये किसी से करवा भी सकते हैं आप, बट प्रेशर का पूरा ध्यान देना है। और फिर उल्टा घुमाइए, इस तरह से, ठीक है। मैं अभी कम समय के लिए कर रही हूँ, आपको 3 मिनट, 2 से 3 मिनट पूरा करना है। क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा डिवाइड कर लो, 1 मिनट क्लॉकवाइज, दूसरा मिनट एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा मिनट दबा भी सकते हैं, या पूरा 3 मिनट दबा के छोड़ा, दबा के छोड़ा, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 हो गए। तीसरा, ये जो आँखों के बीच यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको आपकी नाक की हड्डी भी महसूस होगी। बिल्कुल आँख के अंदर नहीं उंगली घुसाइएगा, ठीक है, आँखों के बाहर यहाँ पर, ये यहाँ पर भी हल्का सा दबाओ, छोड़ो, दबाओ, चाहे तो आंखें बंद कर लो, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। ये भी 2 से 3 मिनट, मीडियम सा प्रेशर। इस पर भी हम 2 चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, दबा के छोड़ना और फिर थोड़ा सा रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप करके देखें। ये सब चीज़ें करने से जिनको निद्रा का थोड़ा इशू रहता है, नींद का, वो भी धीरे धीरे सोल्व हो जाएगा। अगर सोने से पहले भी आप ये सब चीज़ें करते हैं तो अच्छी नींद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, 12 से 15 मिनट। तो फ़ोन को एक साइड पे रख के ये चीज़ें करते हुए सोइएगा तो अच्छी नींद आ सकती है, इस तरह से, ठीक है। 3 ही पॉइंट्स बताए मैंने। पहला कौन सा था, भूमध्य, दूसरा कौन सा था, बिल्कुल यहाँ साइड पे, और तीसरा बिल्कुल आँखों के बीच में। उंगली बहुत अंदर नहीं घुसाना, इस बात का ध्यान रखेंगे। और नेल बड़ा नहीं होना चाहिए नाखून, नहीं तो वो भी लगने का थोड़ा डर रह सकता है, ठीक है जी। तो ये सब करिए, वीडियोस देखिए, योग अभ्यास करिए। ज़रूरी नहीं है बहुत मुश्किल आसनों का अभ्यास करना है, बहुत एडवांस प्रैक्टिस करके ही फ़ायदा लेना है। छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जितना सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, योगिक क्रियाएं करेंगे, उतना फ़ायदा शरीर को मिलेगा। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, योगा करते रहिए। इसी तरह अपना प्यार मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आपके व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। योगा लाइफ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।